कैसे उगाया जाता है? और अभी जो है जिस तरीके से वसंतोत्सव में हम लोग एंजॉय कर रहे हैं और धूप भी है, बादल भी हैं, नृत्य भी हो रहा है, छोला नृत्य भी हो रहा है। और सीधे चलते हैं ज्योति ग्रामोद्योग संस्थान रजिस्टर्ड जो 1990 में हुआ था और इसके संस्थापक जी से हम बात करते हैं। जाना पहचाना एक चेहरा है। सर अपना नाम बताइए। मैं अजय सैनी, चेयरमैन ज्योति ग्रामोद्योग संस्थान। तो सैनी साहब, हम देखते हैं कि हर वर्ष जो है आप यहाँ पर विभिन्न प्रकार का शहद लेकर के आते हैं, इस बार क्या खास है? इस बार सर एक तो कॉम हनी, जो मधुमक्खी, जैसे कुछ लोग कहते हैं अनटच हनी चाहिए कि जिसमें हाथ टच ना हुआ, जैसे मधुमक्खियों ने बनाया, छत्ते में स्टोर किया और एज इट इज़ वो खाने के लिए दिया जाए, तो वो कॉम हनी हमारे पास इस बार है स्पेशल। तो वो कॉम हनी जो है बिना टच किए लिया जाता है और मधुमक्खी जो फूलों से लाती है सीधा आपके खाने के लिए आपको पेश किया जाता है। और भी तरह के डिफरेंट वैरायटी ऑफ हनी हम देख रहे हैं बसंतोत्सव में। जी, लगभग 17 तरह के हनी हमारे पास होते हैं। इसके लिए क्या करना होता है मैं आपको बताऊं जानकारी के लिए, कि जैसे हम अजवाइन हनी लेते हैं तो अजवाइन हनी चित्तौड़गढ़ में होता है, मध्य प्रदेश में मुरैना में होता है, शिवपुरी में होता है। तो जहाँ जिसकी खेती होती है वहाँ कोटा जो है वो धनिया कोटा में होता है, तो अजवाइन जो है ये शिवपुरी में होती है, चित्तौड़गढ़ में होती है, सौंफ नागौर में होती है। तो जिस फ्लावर का हनी लेना होता है उसके लिए वहाँ अपनी मधुमक्खियों को माइग्रेट करना होता है। और ये क्या बहुत महंगा होता है या कितना कॉस्ट आपने इसका रखा है? नहीं, हम तो दरअसल खुद प्रोड्यूसर हैं, बीकीपर हैं, तो और हम खुद पैकर भी हैं, खुद मार्केट भी करते हैं। मतलब फार्मर के साथ साथ हम लोग एक्सपोर्टर भी हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तो हम लोग प्रोड्यूस भी खुद करते हैं और उसको फिर प्रोसेसिंग भी खुद करते हैं, पैकिंग, और फिर एक्सपोर्ट करते हैं। जी, एक बात मैं कहना चाहूँगी कि पीछे देखिए, पिछली बार भी लगता है सर शायद जीते हैं ये प्रतियोगिता। क्या सर पिछले साल जीते हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं बहुत सारे अवार्ड तो मुझे नेशनल लेवल के भी मिले हैं। तो लास्ट ईयर भी हम लोगों को पुरस्कार मिला था। तो मैं 94 से ये समझिए हम लोग कृषि मंत्रालय भारत सरकार की ट्रेनिंग एजेंसी है जो पूरे देश में अभी तक 22,000 किसानों को मधुमक्खी पालन करा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी यहाँ पर देखिए तस्वीर लगी है सैनी जी के साथ, आप सामने देख सकते हैं। सर ये प्रधानमंत्री जी भी या आपके निरीक्षण में आए थे, तो सर इसके बारे में 2 लाइन बताइए। जी देखिए, 2018 में एक बी कीपिंग डेवलपमेंट कमेटी बनाई थी प्रधानमंत्री कार्यालय ने। उसका उद्देश्य ये था कि उस समय हमारा देश का स्थान जो है 5वें नंबर पे था शहद उत्पादन में। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को लगा कि अब हम 5वें पे क्यों हैं, फर्स्ट पे क्यों नहीं है। तो उन्होंने देश के जितने भी शहद उत्पादक थे वो उनको बुलाया और उनसे सलाह ली कि मुझे बताइए कि हम 1 नंबर पर कैसे आएँगे। तो उसके लिए हम लोगों को बुलाया गया था। तो करीब 11 मिनट मेरी प्रधानमंत्री जी से बात हुई थी। तो वो क्षण मेरे जीवन का एक अविस्मरणीय क्षण है जिसे मैं भुला नहीं पाऊंगा। प्रधानमंत्री जी के साथ वो बात करी हुई 11 मिनट। क्या बात है, प्रधानमंत्री जी के साथ 11 मिनट की कॉन्वर्सेशन हुई थी। और आगे स्टॉल की ओर बढ़ेंगे और मेरे तो सबसे फेवरेट मोमो है सर, और यहाँ पर मोमो जो मंडवे के मोमोज हैं उनका स्टॉल लगा है, तो क्या वहाँ पर भी चला जाएगा? बिल्कुल। ये देखिए, कोमनी मधुमक्खी ने सीधा छत्ता बनाया और उसको सीधा ही आप जो है वो उपयोग कर सकते हैं। टेस्ट कराओ भाई, स्पून लेके आओ। और यहाँ पर थोड़ा टेस्ट भी करेंगे मेरे साथ वाले। और इससे आगे का भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सीधा मधुमक्खी ने शीशी के अंदर ही आकर के बनाया। ये देश में फर्स्ट टाइम मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है। मधुमक्खियों ने पहली बार जो है सीधा छत्ते में आकर छत्ता बनाया, फिर हनी स्टोर किया। ना हाथ टच हुआ, ना कुछ, नथिंग बिटवीन। ये देखिए आप। तो ये बिल्कुल प्योर हनी जो है हम देख रहे हैं। हम चाहेंगे कि कैमरामैन जरूर उसको दिखाएं। इसमें बिल्कुल हाथ नहीं लगा है और मधुमक्खी ने बिल्कुल शीशी में आकर के ये हनी बनाया है और ये बहुत यूनिक चीज हमें इस वक्त देखने को मिल रही है। इसको चीव करिए, इसको चबाने से आपका गम्स का भी एक्सरसाइज होती है। तो ये एक्सरसाइज इस वक्त हम कर रहे हैं और ये कॉम हनी को जो है वाह, इस हनी को हम चख रहे हैं। और ये हम आपको बताएं कि बिल्कुल केमिकल फ्री हनी जो है, किसी भी तरह का ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज इसमें नहीं है। और अगर आपको शुगर भी है तो भी आप निश्चित होकर इस हनी को खा सकते हैं। हनी साहब, सानी साहब मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हनी से कभी आपका शुगर, प्योर हनी से कभी शुगर लेवल भी नहीं बढ़ता है। और जामुन हनी तो शुगर पेशेंट के लिए और अच्छा होता है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। ये एक हनी हमारे पास, ये देखिए मस्टर्ड हनी है। ये देश में सबसे ज़्यादा पैदा होता है और दुर्भाग्य की बात ये देश में आपको मिलेगा नहीं सारा, क्योंकि एक्सपोर्ट हो जाता है। और इसकी जो खासियत है, ये बहुत एनर्जेटिक होता है और एकदम सीधा ब्लड में आपके मिलता है, तुरंत एनर्जी देता है। और ये सारा एक्सपोर्ट हो जाता है। यहाँ आपको मार्केट में कहीं आप ढूंढेंगे मस्टर्ड हनी नहीं मिलेगा।
कमाल की बात है, और सबसे ज्यादा ये पैदा होता है। बिल्कुल ये सारा एक्सपोर्ट होता है, पूरा का पूरा यूएस चला जाता है। बिल्कुल। लास्ट ईयर मैं आपको बताऊं 1,35,000 मीट्रिक टन शहद देश में पैदा हुआ, और उसका आधे से ज़्यादा लगभग 75,000 मीट्रिक टन एक्सपोर्ट हुआ, जिसमें टोटल ये हनी था। ये पूरा भारत से बाहर भेजा गया, यूएस से। तो वसंतोत्सव 2024 में इस बार विभिन्न प्रकार के जो शहद है उसकी वैरायटी हमें देखने को मिल रही है। और ज्योति ग्रामोद्योग संस्थान रजिस्टर्ड जो हुआ था, और 1990 से आप लगातार एक शहद को बना रहे हैं, और इतने सारे कृषकों को आप ट्रेन कर चुके हैं सैनी साहब। अच्छा सर, मैं एक चीज़ और बताऊंगा। जो लोग जानते हैं कि मधुमक्खी से केवल शहद और मोम ही मिलता है, लेकिन इसके अलावा जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं, जो सुपर फूड की श्रेणी में आता है, बी पोलन, ये एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है, सुपर फूड कहलाता है। आधा चम्मच आप डेली लें तो आपको बिल्कुल एनर्जेटिक रखता है, ये सुपर फूड कहलाता है। ये भी मधुमक्खियों से हमें मिलता है। फ्लावर के मेल पार्ट से इकट्ठा करती है मधुमक्खी। ये लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये किलो हम लोग सेल करते हैं। और जो वर्ल्ड का बेस्ट फूड होता है, ये रॉयल जेली, रानी मधुमक्खी का जो भोजन होता है, इसका प्राइस सुन के आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, लगभग 40,000 रुपये किलो। ये और ये सुपर फूड है रॉयल जेली, 40,000 रुपये किलो इसकी कीमत है। ये देखिए बी वैक्स जो मोम मधुमक्खी से मिलता है, उसके हम लोगों ने डिफरेंट आइटम्स बनाई हैं। इसकी वैसलीन भी बनाई है, इसके लिप बाम्स भी बनाए हैं। और ये मोम कैंडल, इसको जब जलाएंगे तो ये नेचुरल बी वैक्स है, जबकि बाजार में मोमबत्ती जनरली पैराफिन वैक्स की होती है, ये नेचुरल बी वैक्स है। ये एक अलग तरह की फ्रेग्रेंस आपको देगा, एक अलग तरह की पॉजिटिविटी पैदा करता है घर में जब इसको जलाते हैं जी। ये तो बड़ा आनंद आया सैनी साहब आपके स्टॉल में आकर के, और विभिन्न प्रकार की जेली आपने बताई। लिप बाम है जो आपकी स्किन को नेचुरली ट्रीट करता है। ये मैडम आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।